गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था अपना ऑक्सीडेशन नंबर तक का, उसके आगे कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स आयन लेते हैं, उसका चार्ज की बात चल रही है, तो ये समझना है द चार्ज कैरिड बाय अ कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम of the charge carried by central metal ion and the ligands coordinated to the central metal ion। जैसे आप देखिए, जैसे ये है, एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स AgCN का होल ट्वाइस, जैसे ये, ठीक है। अब आपको वैसे बताया कि Ag का जो चार्ज होता है, आपको पता है कि Ag1 पॉजिटिव और CN1 निगेटिव होता है। Ag1 पॉजिटिव और CN का 1 निगेटिव। अब इसका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, तो Ag का हो गया 1 + 1 + 2 × -1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 - 2 के तो -1। तो जो इस कॉम्प्लेक्स पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस 1 निगेटिव। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स का चार्ज चेक किया जाता है। दूसरा टॉपिक इसके बाद आता है इसमें होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो, अब कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक होगा या कॉम्प्लेक्स हेट्रोलैप्टिक होगा, इसको पहचानते हैं हम उसके लिगेंड्स के बेस पे। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक ही तरह का लिगेंड्स लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं होमोलैप्टिक। जैसे ये है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है एक। या ऐसे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जैसे K3FeC2O4 का होल थ्राइस। ये तो इन दोनों क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पर जो ये CO जो आपका सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ये NH3 जो है ये लिगेंड्स है, तो इसमें एक ही तरह का लिगेंड लगा है NH3। ऐसे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में केवल एक टाइप का लिगेंड्स लगा है, जैसे यहाँ पर NH3 लगा है, यहाँ पर ऑक्सलेट आयन लगा है C2O4, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लिखा है कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, यानी कि एक ही तरह का लिगेंड लगा हो, आर नोन एज होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा, हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंडेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप आर नोन एज हेट्रोलैप्टिक। अब हेट्रोलैप्टिक की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आएंगे। जैसे क्या है, देखिए CONH3 का होल 4 Cl2 1 पॉजिटिव, ये। तो इसमें एक तो लिगेंड क्या है, NH3 लगा है, दिख रहा है आपको, और दूसरा लिगेंड क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। तो दो तरह के लिगेंड लगे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, हेट्रोलैप्टिक हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, CONH3 का होल 4 H2O Br, ये, और बाहर से नाइट्रेट के ट्वाइस NO3 का ट्वाइस। तो इसमें क्या है, 3 लिगेंड लगे हैं, एक कैसा NH3, एक H2O और एक Br। तो ये आपके जो हो गए, ये आपके हेट्रोलैटिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए। अब सबसे पहले हमें आपको बताया भी चुके हैं इसको, एक बात को, कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को। तो ये लिखा है आपसे कि एक्सप्रेसिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा हुआ है, ये सेंट्रल मेटल है Ma, ये Bv और Cc इसमें लिगेंड हो गए, इसके ट्वाइस, और D ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, और ये इसका आयोनाइजेशन स्पेयर हो गया। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयोनाइजेशन स्पेयर पीछे है, वही वाला कॉम्प्लेक्स, और जिसमें आयोनाइजेशन स्पेयर आगे है वो आगे। तो Ma ये लिगेंड्स हो गए और ये आपका आयन है। अब इसमें क्या होता है, एक बात तो ये होती है कि कैटायन एनायन में स्पेस नहीं होगा बीच पे, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स भी हो, ठीक। दूसरा नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज रिटन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर को कैसे लिखते हैं बताया था, ये एक बड़े ब्रैकेट के साथ दिखाया था, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तीसरी बात है कि पॉली एटॉमिक लिगेंड्स एंड लिगेंड्स एब्रिवेशन अगर लिखा होंगे कहीं पर को, तो उसको रिटर्न करने से पहले बाहर से एक छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझना है, जैसे ये CH2NH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2NH2 है। अब इसका एब्रीवेशन हम यूज करते हैं EN, एथिलीन डायमीन EN। इस EN को कहीं पर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे EN, इसके बाहर से ऐसा छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, समझ गए। फिर इसके बाद है प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स लगाने के लिए आपको पता होता है कि जब फॉर्मूला बना रहे होते हैं तो सिस ट्रांस, जैसे आइसोमेरिज्म होती है सिस ट्रांस, और वैसी एक ज्योमेट्रिकल वैसी फेशियल और मेरिडियन फैक और मर कहते हैं, आर रिटन लोअर केस इटैलिक, यानी कि जो नाम लिखेंगे तो उसके आगे से इटैलिक में इनकी ये कैसी फॉर्म है वो लिख लेंगे, सिस है या ट्रांस है या फेक है या मर है, जो भी। ठीक है। फिर होता है ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स में कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखते हैं। इग्नोर चार्ज एंड नेमिंग। चार्ज और नेमिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकली इसको देखते हैं। जैसे NH3 SCN1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव, Br 1 नेगेटिव है, तो रिटर्न इन ऑर्डर क्या होगा, पहले Br नेगेटिव, फिर NH3, फिर NO2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर SCN नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, फिर बी से ज़्यादा NH, NH से ज़्यादा NO, NO से ज़्यादा O, O से ज़्यादा S। ठीक है। फिर होता है इफ़, ये ध्यान देना कि फर्स्ट लेटर इज सेम, जैसे दो लिगेंड लगे हैं और दोनों के फर्स्ट लेटर, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन से आ गए, सेम हो गए, N से आ गए, तो सिंगल लेटर सिंबल क्या हो सकते हैं, या लिगेंड्स आर बिफोर मल्टी लेटर सिंबल्स। जो सिंगल लेटर सिंबल है उनको क्या कर रहे हैं, उससे पहले लिख रहे हैं, जैसे बी बिफोर बी और O2 निगेटिव बिफोर OH निगेटिव, ये ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक होता है लोअर सब्सक्रिप्ट होता है। देखिए लोअर सब्सक्रिप्ट क्या होता है, लोअर सब्सक्रिप्ट क्या होता है, कम्स फर्स्ट, जैसे NO2 बिफोर N2O2। इसके बाद आता है, हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखते थे कंपाउंड्स का, तो वैसे ही यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल क्या है, नंबर 1, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है पूरा, उसको सिंगल वर्ड में लिखते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं करेंगे। दूसरा होता है लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर सेंट्रल मेटल। जो लिगेंड्स के नाम होते हैं उनको सेंट्रल मेटल के नाम से पहले लिखते हैं। और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन रिटन एज हाइफन सिंबल हाइफन। ठीक है, ये ध्यान देते हैं। विशेषकर जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होता है, जैसे NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है आपका ये NO2। अब NO2 में जैसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ये वाला लगा है, या N डबल बॉन्ड O O लिखा है, ये लगा है, तो ये ऑक्सीजन लगा रहा है, एक बार N लगा रहा है, तो जब नाम लिखेंगे तो उसके आगे हाइफन लगा के N नाइट्राइटो ऊपर वाले को नाइट्राइटो, और इस वाले को O हाइफन लगा के नाइट्राइटो लिखा जाएगा। ठीक है। फिर बात आती है न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है समझना है। न्यूट्रल लिगेंड बोले तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। देखिए, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग के लिए क्या करते हैं, नेम्ड एज पर देयर कंपाउंड्स नेम। जो उनका कंपाउंड नेम होता है उसी से लिख देते हैं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे NH3 अमोनिया होता है NH3, लेकिन उसको अमाइन लिखते हैं AMMINE। अब यहाँ पर तो एक बात ध्यान देनी है, अगर मान लीजिए कहीं पर ये CH3NH2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, मेथिल एमीन लिखेंगे, इसको मेथिल एमीन, इसमें डबल M नहीं लिखेंगे। देखिए अगर खाली NH3 अमोनिया है तो तब इसको एमाइन लिखते हैं AMMINE। ऐसे ही दूसरा है आपका, देखिए H2O वाटर हो जाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल का नाम लिख के इसको एक्वा लिखेंगे। कार्बोनिल CO को लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखेंगे, और CS अगर होगा थायो कार्बोनिल इसको लिखेंगे। ठीक है। इनके अलावा इनको हम छोड़ दें तो इनके अलावा जितने भी होगा तो उन सब पे क्या लगाएगा, उनके कंपाउंड का नॉर्मल नेम लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स में बहुत सिंपल बात है, अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो जनरली उसके नेम को एंड करते हैं EM में, IUM में। जैसे ये है NH2 डॉट NH3 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन होता है, उसमें पॉजिटिव लग गया तो ये हाइड्रोजीनियम हो गया। NO1 पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, और NO2 1 पॉजिटिव होगा तो ये नाइट्रोनियम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, और पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम को ही ध्यान देना है किसमें एंड कर रहे हैं हम, IUM में एंड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव लिगेंड्स का नाम। आपने देखना है कि नेगेटिव लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स का क्या नाम है होता है, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स अगर है तो जनरली एंड इन O। नेगेटिव लिगेंड के नेम को O में एंड करते हैं। ठीक है। जैसे आइड होगा, कैसे क्लोराइड आता है नाम में, Cl लगा है मान लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो बिकम्स उसको लिखेंगे आइडो। अगर आइट है, नाइट्राइट होता है, जैसे बिकम्स आइटो। और नाइट्रेट है मान लीजिए 8 है तो बिकम्स एटो।
तो ओ में इनको एंड करना होता है नेगेटिव लिगेंड के नेम को, ठीक है। इसके बाद होता है अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक लिगेंड लगा हुआ, तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स का नाम जनरली जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा जाता है वैसे लिखते हैं, नेम एज सच, फ्री रेडिकल्स ग्रुप नेम या मॉलिक्यूल नेम है तो वैसे इसको लिख लेंगे। और लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ये जरूर बात है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और उसको हम फॉर्मूला को इग्नोर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे। प्रीफिक्स यूज करने में क्या होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इज डिनोटेड बाय अ प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये इसका यूज करते हैं। अच्छा, व्हेन नेम ऑफ लिगेंड्स इज लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ पर को हम क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सेस प्रीफिक्स उसके लिए यूज करते हैं, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आर यूज्ड। और हाइफन लगाएंगे इनके भी, जैसे बिस फिर हाइफन लगाएंगे फिर आगे नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ही हमने नाम लिखना है NiCl2 PPH3 होल टाइप, इसका नाम लिखना है। तो ये जो एब्रीविएशन लिखा है PPH3, ये जरा बड़ा नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तो इसमें इस तरह के नेम में बिस ट्रेस यूज कर लेते हैं। तो नाम हो जाएगा Cl के 2 लिखे हैं तो डाई क्लोराइडो, CHLORIDO, डाई क्लोराइडो। अब इसके नाम के आगे ट्वाइस है तो इस ट्वाइस के लिए बिस यूज होगा, क्योंकि ये मल्टी ये वाला कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो बिस लग गया। बिस के बाद इसमें लिखेंगे 3 है ट्राई फेनिल, PHENYL, ट्राईफेनिल, फॉस PHO, फॉस्फीन PHINE लिख देंगे। और बाहर से निकल NiCKEL, निकल। और रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके रूल होते हैं नेमिंग लिखने के, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट इसमें होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है समझिए, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम आयन इज रिटन इन रोमन न्यूमरल और इनक्लोज विद इन आफ्टर सेंटीमीटर, जहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे उसके बाद रोमन में उसके ऑक्सीजन स्टेट को लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम आयन कैटायनिक कोऑर्डिनेशंस स्पेयर नेम एज इन एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेम एंड सफिक्स 8 और लैटिन नेम आर यूज। जैसे ऐसे समझिए, अभी एक दो हम क्वेश्चन करेंगे उसको समझना है। अगर कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये है, मान लीजिए जैसे ये K4FeCN6 है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो आपका बना है FeCN6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इसके आगे जैसे FeCN6 4 नेगेटिव के आगे आयोनाइजेशन स्पेयर यानी मेटल है पॉजिटिव, है ना। तो इस समय जब इसके जो सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे उस सेंट्रल मेटल के नाम को 8 में एंड करेंगे। अब जैसा एक बात समझने वाली यहाँ पर है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के आगे ये आयोनाइजेशन स्पेयर नहीं होता, पीछे आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, उस समय तो इस Fe को सीधे सीधे आयरन यूज करते हैं। क्या नाम यूज करते हैं उसका? आयरन। लेकिन क्योंकि अभी इस कॉम्प्लेक्स के आगे ये है K4 है, तो इसका नाम जो होगा समझिए, इसके नाम के लिए इसको 8 में एंड करना पड़ेगा। अब आयरन में 8 नहीं लगेगा, बल्कि इसका जो लैटिन टर्म होता है फेरस, तो उस पर 8 लगेगा, तो ये फेरेट यूज होगा यहाँ पर को। तो ये आपने जितने ये रूल आपको बताए इनको ध्यान में रखकर आपने क्या करना है, इनके IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है जनरली, आपको इसको और आसान कर देते हैं। इसको देखिए कि 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं जनरली, जिनका आपको IUPAC नेम लिखना होता है। पहला जैसे ये वाला CrH2O का होल 4 Cl2 और NO3, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है मतलब पीछे कॉम्प्लेक्स के पीछे आयनाइजेशन स्पेयर है। तो जब देखिए ध्यान दीजिए, जब कॉम्प्लेक्स के पीछे आयनाइजेशन स्पेयर होता है तो हमारा ये फंडा दरअसल इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है उससे नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करें ऐसे, तो ब्रेक करने में ये NO3 नेगेटिव आयन होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो नाम कहाँ से शुरू करना है, पॉजिटिव से करना है, तो इस समय कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव उससे नाम शुरू करेंगे। अब उससे नाम शुरू करेंगे तो इसमें दो लिगेंड लगे हैं, एक क्लोरीन लगी है और एक वाटर लगा है। अब अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, एक्वा पहले आता है, तो इसके कितने 4, तो नाम कैसे लिखेंगे इसका देखिए, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, फिर क्या हो जाएगा डाई, दो के लिए डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, फिर सेंटीमीटर का नाम आ जाएगा क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। रोमन में इसके ऑक्सीजन स्टेट लिख लेंगे यहाँ पर को, और ये इसके लिए सिंपल नाइट्रेट, नाइट्रेट TRATE, ठीक है। तो कहाँ से शुरू किया, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, रोमन में ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रेट। अब रोमन में ऑक्सीजन स्टेट कैसे, इसको तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो NO3 1 निगेटिव हो गया, तो ये इसकी 0 हो गई, इसकी -2 हो गई, तो X -2 बराबर, ये 1 निगेटिव है तो +1 इसकी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स है, तो S बराबर हो जाएगी +3, तो रोमन में इसको 3 ऐसे लिख देंगे, तो ये नाम हो गया, ठीक है। इसको अभी फिर समझिए, एक एग्जांपल और इसी का बता रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन का। जैसे देखिए ये है CrNH3 होल थ्राइस H2O थ्राइस Cl3, ये है, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे देखिए, फिर वही बात है, पीछे आयनाइजेशन पेयर लगा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन में बोले तो कैटायन हो गए, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब हो रहा है तब की बात है ये। तो अब इसमें ये एक्वा है, अमाइन है, तो क्या लिखेंगे, ये पहले आएगा एमाइन, तो इसको लिखेंगे ट्राई अमाइन, AMMINE, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राइअमाइन, ट्राइएक्वा क्रोमियम, CHROMI, क्रोमियम, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोराइड। ध्यान क्या देना है, ये क्लोरीन यहाँ पर को लिगेंड नहीं है, और ये क्लोरीन अगर लिगेंड नहीं है तो इसको क्लोराइडो नहीं लिखना है, नॉर्मल क्लोराइड लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देखिए Cl की -1 होती है, 3 है तो -3 हो गई, तो इस कॉम्प्लेक्स की +3 हो गई, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो Cr की कितनी हो गई, +3 हो गई, तो रोमन में इसकी +3 लगा देंगे, तो नाम हो गया ट्राइअमाइन ट्राइअक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये एक तरह के थे जब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स था। अब दूसरा देखिए, जैसे K4NiCN का होल 4, ये है जैसे। अब इसमें ध्यान देना है, इस वाले में क्या है कि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो पॉजिटिव आयन से नाम शुरू करेंगे, इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है, K3 हो, K2 हो, K4 हो, उससे नहीं मतलब है, सीधे इसके लिए लिखेंगे पोटेशियम, POTASIUM, पोटेशियम, फिर लिखेंगे टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। अब ये निगेटिव लिगेंड तो ओ में नेम एंड होगा, साइनाइडो, 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 नाई नाई साई नाई नाइडो, टेट पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो, निकल, निकल, और लेकिन क्योंकि पॉजिटिव आयन है आगे लगा हुआ तो इसके नाम में 8 लगेगा, तो निकिलेट हो जाएगा, NICKELATE, निकिलेट, और रोमन में ऑक्सीजन स्टेट। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 4 है, तो 4 पॉजिटिव, तो ये पूरा 4 निगेटिव बना, तो x + 4 × -1 बराबर -4, तो x बराबर -4 +4 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, तो ऑक्सीजन स्टेट देंगे 0। तो ये किस खेल था, जिसमें कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनाइनिक होगा। ऐसा ही इसका एक और दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक में, ये हो जाएगा जैसे देखिए एक K3Fe2O4 का होल थ्राइस। अब वही इससे शुरू करेंगे, नाम को इससे ही शुरू करना है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम ट्राई, ऑक्सीलेटो है तो OXALATO, ऑक्सीलेटो,
फेरेट, FERRATE, फेरेट, क्योंकि आगे पॉजिटिव आइन लगा इसलिए इसमें 8 लग गया, फेरेट, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें देखो ऑक्सीलेट आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीलेट आयन ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये तो एक एक 2 निगेटिव का चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज 3 तो 6 निगेटिव का चार्ज हो गया। अब ये 3 पॉजिटिव तो 3 निगेटिव में टूटेगा, तो x प्लस -6 इक्वल्स टू -3 का चार्ज, तो x बराबर +3 आ गया, तो रोमन में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे +3। ये दो तरह के हो गए। अब एक तीसरी तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए इसमें मतलब क्या होता है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना है। इसमें ये जो पीछे वाला है, इस पीछे वाले कॉम्प्लेक्स यानी कि ये निगेटिव होगा, नेगेटिव है तो ये एनाइन है, इस एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के आगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लगा यानी पॉजिटिव आयन की तरह ये बिहेव करेगा, तो इस वाले Ag में तो नाम में 8 लगेगा, क्या लगेगा 8, और इसके आगे नहीं लगा, इसके पीछे लगा है, तो इसमें 8 नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें 8 नहीं लगेगा तो इसको तो नॉर्मल सिल्वर लिखा जाएगा और इसको अर्जेंटेट लिखा जाएगा। तो नाम देखेंगे कैसे शुरू करेंगे, नाम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स से यूज़ करते हैं। देखिए ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ, आ गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इससे नाम शुरू करना है। तो इसके लिए कितने हैं, ये 2 डाई सिल्वर, इसकी रोमन में ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे डाई सिल्वर। अब इसमें आ जाएंगे फिर से डाई डाइसाइनाइडो, इसमें क्या लिखेंगे अर्जेंटेट, जो लैटिन टर्म है उसमें 8 लगाना है, तो अर्जेंटेट, और रोमन में ऑक्सीजन स्टेट। अब ऑक्सीजन स्टेट किसमें आ जाएंगे, देखिए CN में -2 का चार्ज होता है और ये इसमें 0, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 चार्ज डिवाइडेड यानी 1 का चार्ज हो, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव है तो रोमन में इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी 1 आ गई और इसकी भी 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, PTNH3 का होल 4 Cl2 और PTCl4, फिर वही आगे बात है, इस वाले कॉम्प्लेक्स आ गई ये है तो इससे नाम शुरू होगा टेट्राएमाइन डाइक्लोराइडो, CHLORIDO, टेट्राएमाइन डाइक्लोराइडो, नॉर्मल प्लेटिनम, रोमन में ऑक्सीजन स्टेट, फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, इसमें क्योंकि इस वाले में 8 लगा, प्लेटिनेट, रोमन में ऑक्सीजन स्टेट। अब क्योंकि इसकी 4 निगेटिव है तो इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 2 निगेटिव है तो इसकी 2 हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस तरह से इन कॉम्प्लेक्स का आपने नेमिंग करना है।